Hello and welcome to my YouTube channel. This JavaScript series is completely for beginners and who are new to the web development world. Let's get started. अब इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। अब किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमें उसके हिस्ट्री के बारे में अगर पता हो तो हम किसी भी टॉपिक का हम अपना खुद का डेफिनेशन बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। करेक्ट। और हर बंदा वही चाहता है कि उसका खुद का डेफिनेशन हो, रटा रटाया ना हो। वेब पेज पे, वेब कंटेंट पे, यूट्यूब चैनल पे आप एक्सप्लोर करोगे ना, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट इन द सेंस आप चैट जीपीटी पे भी लिखोगे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, आपको सेम कंटेंट मिलेगा। यूट्यूब पे भी सेम कंटेंट मिलेगा। इवन आप ब्राउज करोगे वहाँ भी सेम कंटेंट मिलेगा। करेक्ट। बट वो आपको याद करना पड़ेगा। बट मैं जो ये सीरीज़ लेके आया हूँ ये कम्प्लीटली फॉर बिगनर्स है। ठीक है। यहाँ अगर इस पूरी इंटायरली सीरीज़ को आप फॉलो करते हो तो आपको आपका खुद का डेफिनेशन मिलेगा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है। आप खुद से बना सकते हो, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो कि भैया इन्होंने चैट जीपीटी से याद नहीं किया है, इन्होंने किसी कंटेंट से याद नहीं किया है, इनका खुद का डेफिनेशन है। ठीक है। तो खुद का डेफिनेशन बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए चलते हैं 1995 में, जब जावास्क्रिप्ट नहीं था। तो क्या होता था ना, जब जावास्क्रिप्ट नहीं था तो जो वेब पेज बनते थे वो बड़ा स्टैटिक बनता था। ठीक है। स्टैटिक इन द सेंस कि जो भी कंटेंट हुआ करता था ना वो HTML पे लिख दिया हमने, वही यूज़र को शो कर दिया, यूज़र ने पढ़ा, उसमें कुछ नहीं कर सकता था। बटन क्लिक पे क्या हो रहा है, अपन कोई बटन क्लिक किए तो कोई भी कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होता था। तो नेटस्केप को ये बिहेवियर बड़ा वियर्ड लगा। ठीक है। नेटस्केप एक कंपनी है जो इस बिहेवियर से बड़ा वियर्ड था, तो उन्होंने एक एम्प्लॉय हायर किया जिनका नाम था ब्रेंडन ईच। ठीक है। 1995 में ये भाई साहब हायर हुए और इन्होंने महज 10 दिन में पूरा जावास्क्रिप्ट बनाया। कुड यू इमेजिन, सिर्फ 10 दिन में जावास्क्रिप्ट बना दिया इन्होंने, और इन्होंने नेटस्केप को दे दिया। ठीक है। और नेटस्केप ने 1995 में इसे रिलीज भी कर दिया इन द नेम ऑफ मोचा। ठीक है। उसके बाद इसका नाम लाइव, जैसे जैसे इसकी वर्जनिंग होने लगी, ये पहले मोचा था, फिर इसका नेमिंग हुआ लाइव स्क्रिप्ट, फिर फाइनली जाके नेटस्केप और सन माइक्रो सिस्टम का कोलैबोरेशन हुआ, फिर फाइनली इसका नाम जावास्क्रिप्ट पड़ा। ठीक है। तो यही स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट फर्स्ट रिलीज ऑन 1995, पहले इसका नाम मोचा था, फिर लाइव स्क्रिप्ट हुआ एंड फाइनली जावास्क्रिप्ट हुआ। ठीक है। अब पर्पस मैंने बताया ही आपको कि जावास्क्रिप्ट बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि वेब पेज को और डायनेमिक किया जा सके और इसमें इंटरेक्टिविटी ऐड किया जा सके, सो दैट यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो वेबसाइट विजिट करके। करेक्ट। अगर आप भी अपना वेबसाइट बनाओगे, अभी बिगनर हो, जब मेरी 10 क्लास अटेंड कर लोगे तो आपके मन में भी आएगा कि ऐसे तो हम वेबसाइट बना सकते हैं अपना खुद का। ठीक है। जब बनाओगे तो ये दिमाग में रहता है, जैसे आप अमेज़न पे विज़िट करते हो, आपने विज़िट किया तो लेफ़्ट राइट हैंड साइड में आपका नाम दिखता है, हेलो ABC, हेलो XYZ, जो यूज़र जिस नाम से लॉगिन करता है वो नाम दिखता है। करेक्ट। वही तो डायनेमिक है। ठीक है। इससे क्या होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर कल के डेट में इमेजिन करो आप लॉगिन कर रहे हो, आपका नाम शो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी मम्मी विजिट कर रही है शॉपिंग करने के लिए, वो भी नहीं शो हो रहा है, भाई कर रहा है, बहन कर रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा, आपको पता कैसे लगेगा कि ये किसका अकाउंट है, किसका अकाउंट नहीं है। ठीक है। इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए जावास्क्रिप्ट मार्केट में लाया गया, सो दैट कि यूज़र का एक्सपीरियंस
टुवर्ड्स वेबसाइट बढ़े, जिसका जितना ज़्यादा वेबसाइट इंटरेक्टिव होता है, यूजर्स और ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा होता है। अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें, वहाँ पे कितने सारे कंटेंट है, डायनेमिक कंटेंट है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। आप जितनी बार स्क्रॉल करोगे वो ऑटोमेटिकली रिलोड होता रहेगा। वो क्या है? वो डायनेमिक कंटेंट ही तो है, ठीक है। अब हम ये तो सीख गए जावास्क्रिप्ट किसने बनाया, कब इन्वेंट हुआ, इसका नाम क्या था और किस उद्देश्य से बनाया गया। तो क्या हम अपना खुद का डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं ना? तो सिंपल है, जावास्क्रिप्ट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक कंटेंट एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। इट इज प्राइमरली यूज्ड इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी यही पढ़ा हमने। ये नया लाइन है हमारे लिए, जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज वेयर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। JavaScript is single threaded, only handle one task at a time and by default it operates in a synchronous manner। इसका मतलब क्या है? Single threaded, one task at a time और synchronous manner। ये सिंपल है। सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस का मतलब सेम है, इन द सेंस कि कोई भी काम एक टाइम पे। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, इन द सेंस कि सपोज कोई काम है, कोई दो काम है, ठीक है, तो जब तक पहला काम कंप्लीट नहीं होगा दूसरा काम नहीं होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वही करता है कि सपोज आपने दो स्टेटमेंट लिखे, ठीक है, वो पहला जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो दूसरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पहला एग्जीक्यूट करने में अगर सपोज 10 सेकंड का टाइम लग रहा है और दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने में उसको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा काम पहले कर देगा और पहला काम वो बाद में करेगा। पहला काम वो पहले करेगा, दूसरा काम उसके बाद करेगा, आइदर वो कितना भी पहला काम कितना भी टाइम ले ले। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस। और जब भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। लेट मी शो यू। ठीक है, जैसे मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, मैं एक फाइल बना रहा हूं index.js। ठीक है, अब यहां पे मैंने लिखा log of 1, log of 2 एंड log of 3। ठीक है, अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो मुझे मिल रहा है आउटपुट 1, 2 एंड 3। ये सेम ऑर्डर में आ रहा है। तो जब भी जावास्क्रिप्ट रन होता है ये टॉप टू बॉटम होता है। ये कभी नहीं होगा कि पहले 3 आ जाए, बाय डिफॉल्ट ये 2 आ जाए और ये 1 प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड मीन्स टॉप टू बॉटम वो अपना कोड एग्जीक्यूट करते हुए आएगा। और सिंक्रोनस मैनर, लेट सपोज इस टास्क को कंप्लीट करने में उसको 5 सेकेंड लगे, इसको 2 सेकेंड लगे एंड इस टास्क को कंप्लीट करने में इसको 3 सेकेंड लगे। ठीक है, तो चूंकि
ये कम समय ले रहा है तो इसको पहले एग्जीक्यूट कर दें, उसके बाद इसको करें, उसके बाद इसको करें, ऐसा नहीं होगा। ये आइदर जितना भी टाइम टेकन क्यों ना हो, इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस मैनर। ठीक है, सेम चीज मैंने आपको दिखाया है कि उसी ऑर्डर, जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट आया है उसी ऑर्डर में स्टेटमेंट प्रिंट भी हो रहा है। एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सेम ऑर्डर में आ रहा है ABCD, सेम ऑर्डर में ये प्रिंट भी हो रहा है ABCD। ठीक है, अब हमें तो पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। किस लिए यूज होता है? डायनेमिक कंटेंट और इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है, जो कि प्राइमरली यूज फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। और बाय डिफॉल्ट ये सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस होता है। ठीक है, ये लिटरली बिलीव मी, जब ये आप सेंटेंस बताओगे अपने इंटरव्यूअर को, ही विल इम्प्रेस्ड, लिटरली वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट कोई और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जावा स्क्रिप्ट ही क्यों, कोई अदर प्रोग्रामिंग क्यों नहीं? तो जावा स्क्रिप्ट, पहली चीज है कि जावा स्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर है, मैंने बताया आपको। ठीक, डायनेमिक कंटेंट और इंटरेक्टिव वेब पेज के लिए यूज होता है, इसलिए जावा स्क्रिप्ट। चूंकि जितने भी अभी वर्ल्ड में वेबसाइट हैं उसमें 95% और यूं कहूं तो मोर देन 95% वेबसाइट में जावा स्क्रिप्ट यूज हो रहा है। तो सोचो आप कि ये कितना पॉपुलर लैंग्वेज है और इसका इकोसिस्टम कितना बड़ा है। ठीक है, और जावा, और मेन क्या है कि जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कोई भी एडिशनल टूल्स नहीं चाहिए। ये ब्राउज़र कॉम्पैटिबल है और इसमें कोई भी इन्वायरमेंट सेटअप करना नहीं पड़ता। लेट सपोज आप जावा सीख रहे हो, तो जावा सीखने के लिए आपको उसको इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, उसमें JVM इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जावा स्क्रिप्ट रन होता है, सॉरी जावा रन होता है। करेक्ट? और ये इजी टू लर्न है, इसको इजीली आप सीख सकते हो। दूसरा, अब जावा स्क्रिप्ट आज के टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि फिर एक बंदा आया, ठीक है, जैसे ब्रैंडन ईच आया था ना, फिर एक बंदा आया, उसने क्या किया, उसने जावा स्क्रिप्ट को लिया और C++ को लिया, उसको एम्बेड कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया और बना दिया Node.js। Node.js क्या है? Node.js कुछ नहीं करता, Node.js एक इन्वायरमेंट सेटअप करके देता है जावा स्क्रिप्ट, ताकि जावा स्क्रिप्ट रन हो सके ब्राउजर के बाहर ही। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जावा स्क्रिप्ट से ब्राउजर के बाहर ही, ब्राउजर के अंदर ही रन हो सकता है। लेट सपोज अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है, ये मैंने इंस्पेक्ट किया, ये मेरा कंसोल किया, ये भाई साहब आपका दोस्त है, ये मान के चलो ये दोस्त है, इसको दोस्त बनाओगे तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा 10 5, ये मुझे 15 आउटपुट दे रहा है। क्यों? मैं लिख रहा हूँ 15 × 8, ये मेरे को आउटपुट दे रहा है 120, बिल्कुल सही आउटपुट है। ये क्यों मिल रहा है मुझे? क्योंकि क्रोम जावा स्क्रिप्ट इनेबल्ड है, इसमें V8 इंजन है, ठीक है, जो मोस्ट पावरफुल है। जैसे मैक यूजर होते हैं उनमें जावा स्क्रिप्ट इंजन है, ठीक है, अपना माइक्रोसॉफ्ट एज है उसमें चक्रा है, फायरफॉक्स है उसमें स्पाइडर मंकी है, उसी तरह यूट्यूब में आपका क्रोम में V8 इंजन है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ ब्राउजर में रन हो सकता है। अगर जावा स्क्रिप्ट को बाहर रन करना हो तो तभी वो बंदा आया और जावा स्क्रिप्ट और C++ को एम्बेड कर दिया और एक इन्वायरमेंट सेटअप कर दिया
कि Node.js आप अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल करते हो तो आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर भी रन कर सकते हो। लेट मी शो यू। जैसे ये मेरा टर्मिनल है। टर्मिनल कैसे ओपन होता है? विंडो R प्रेस करोगे, कमांड cmd लिखोगे, ये टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 5+5 लिखूं तो ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि आउटसाइड ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही नोड एनवायरनमेंट दे दूंगा, ये नोड एनवायरनमेंट इसमें सेटअप हो गया। ठीक है, अब मैं वही लिखूं 5+5, मुझे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो with environments like Node.js, we can use JavaScript outside the browser, enabling it to function as a server-side scripting language. This means that with a single language, JavaScript can build an entire web application covering both front-end and back-end. Means कि अब पहले था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज हुआ करता था, लेकिन नाउअडेज अब क्या होता है कि जब आप अगर इस लैंग्वेज की कमांड आपके पास बहुत अच्छा है तो आप इसी लैंग्वेज के साथ फ्रंट एंड भी अपना बना सकते हो और बैक एंड भी बना सकते हो। सोचो कितना पावरफुल और कितना डिमांडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है कि जावास्क्रिप्ट को डेवलप ब्रैंडन ईच ने किया था, रिलीज 1995 में किया था। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस लिए यूज होता है? इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए। प्राइमरली यूज इसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। ये सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस है, और विथ हेल्प ऑफ Node.js जावास्क्रिप्ट को अब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। ये रहा जावास्क्रिप्ट। बिलीव मी, अगर आप ये डेफिनेशन अपने इंटरव्यूअर को बताते हो ना, ही विल लिटरली इम्प्रेस, आपसे बहुत इम्प्रेस होगा। इस सीरीज की दूसरी वीडियो डिबगिंग के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि अपने कोड में किसी भी टाइप के एरर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।